टूटने की कगार में पहुंचा सपा कांग्रेस गठबंधन, आखिर क्यों हो रही है तकरार। यूपी में फिर होगा 2009 जैसा संग्राम, क्या फिर से बाजी मारने को कांग्रेस के पास चांस। भाजपा से टक्कर नहीं होगी आसान, 2014 और 2019 के परिणाम है दमदार। यूपी में इंडिया गठबंधन टूटेगा या रहेगा, इस पर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि यूपी में सपा और कांग्रेस ही हैं इस गठबंधन के मुख्य चेहरा। यूपी में कांग्रेस 20 सीट पर अड़ी है, जबकि सपा उसे पहले 11 सीट देना चाहती थी, लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद ये आंकड़ा 17 तक जा पहुंचा है। पर अब तक इस पर कोई सहमति नहीं बनी है। इसके पीछे है 2009 का गणित, क्योंकि 2009 में कांग्रेस ने यूपी में 21 सीटें जीती थी, लेकिन 2009 से 2024 में गोमती का पानी काफी कुछ बह चुका है। 2014 में कांग्रेस ने यूपी में 2 सीटें और 2019 में 1 सीट जीती थी। तो चलिए वीडियो में मैं आपको बताता हूं कैसे कांग्रेस ने 2009 में 21 सीटें जीती थी और इस बार जो तकरार हो रही है इसका किसे मिलेगा ज्यादा फायदा। साल 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले यही चल रहा था। सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चा हो रही थी और इस पर कई बार दोनों दलों की बैठक हुई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सिर्फ 13 सीट देना चाहती थी। आखिरकार गठबंधन नहीं बन पाया और कांग्रेस ने अकेले लड़ने का फैसला किया और सूबे में 18.2% वोट शेयर के साथ 21 सीटों में जीत हासिल की। कांग्रेस की इस जीत के पीछे रेनबो सोशल बेस बताया गया, यानी कांग्रेस को हर वर्ग का वोट मिला। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को 31% ब्राह्मण वोट हासिल हुआ, जो कि 2007 की तुलना में 12% अधिक था। मुस्लिम समुदाय की बात करें तो कांग्रेस को 2007 के मुकाबले 2009 में 11% ज्यादा मुस्लिम वोट हासिल हुआ था। कांग्रेस को मोहन सरकार की गुडविल वाली छवि का भी जबरदस्त फायदा मिला था। अगर 2009 के परिणामों पर नजर डालें तो बीजेपी को 10 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 23 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी को 20 सीटें मिली थी। आरएलडी ने भी यहां पर खाता खोला था और 5 सीटें जीती थी। और अगर बात करें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की तो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी था। एक बार फिर कांग्रेस 2024 में 2009 दोहराना चाहती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। 14 साल में गंगा में पानी बहुत बह चुका है और यूपी में कांग्रेस की हालत काफी खराब भी हो चुकी है। कांग्रेस का अमेठी किला भी भाजपा की इस्मत ईरानी ध्वस्त कर चुकी हैं और कांग्रेस की 21 सीटों में से 18 सीटों पर भगवा फहरा चुका है। अकेले रायबरेली ही बची है, वहां पर भी कड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। अगर साल 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ 71 सीटें मिली थी। पार्टी के खाते में 42.3% वोट गए थे। सपा ने यूपी में 5 ही लोकसभा सीटें जीती थी और उसे कुल 22.2% वोट मिले थे। कांग्रेस ने यहां पर 2 सीटें जीती थी और उसका वोट फीसदी करीब 7.5 रहा था। वहीं बीएसपी की बात करें तो उसके पास एक भी सीट नहीं थी, लेकिन वोट शेयर 19.6% था। अगर 2019 की बात करें तो इसमें भाजपा को जरूर नुकसान हुआ था, लेकिन इसमें फायदा जो ज्यादा हुआ वो था बसपा का। अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को देखें तो और वोट फीसदी देखें तो भाजपा 71 से घटकर 62 पे आ चुकी थी और वोट फीसदी बढ़ा था, वो पर पहुंच गया था 49.98। अगर सपा की बात करें तो सपा ने 5 सीटें जीती थी और वोट प्रतिशत था 18.11। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2 से 1 पर आ चुकी थी और इसका वोट प्रतिशत था 6.36। अपना दल एस की बात करें तो उसके पास 2 सीटें थी और वोट प्रतिशत था 1.21। बसपा की बात करें तो बसपा 0 से इस बार 10 में पहुंच चुकी थी और वोट फीसदी 19.43 का था। यानी पिछले 2 चुनावों में भाजपा का जनाधार कई गुना बढ़ा है, जबकि कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है। अब अगर कांग्रेस सपा से अलग होकर लड़ती है तो सीटों का फायदा होगा, ये कहना बहुत कठिन है, लेकिन अगर दोनों पार्टियां साथ में लड़ती हैं तो इंडिया गठबंधन को जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि दोनों पार्टियां साथ नजर आएंगी। तो फिलहाल अब आपकी क्या राय है, क्या कांग्रेस 2024 में 2009 दोहरा पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।